नमस्कार, स्वागत है आपका जेके खबरनामा में। मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी मीरा साहिब मंडल इकाई की तरफ से आज एक बैठक का आयोजन कर पार्टी द्वारा 6 अप्रैल को मनाए जाने वाले पार्टी की स्थापना दिवस को लेकर विचार विमर्श किया गया। मंडल प्रधान कुलदीप राज शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक के दौरान पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। जैसे 6 अप्रैल को पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है, उसी उपलक्ष्य में आज मंडल मीरा साहब में जो बैठक रखी गई थी, जिसमें बूथ लेवल से लेकर सभी कार्यकर्ता जहाँ भी एकत्र हुए, सभी प्रमुख लीडर जो हमारे बीच में खड़े हैं, सभी ने उनकी समरी हमें प्रदेश अध्यक्ष ने भेजी है। उसमें झंडे हैं, पत्रिका सब दिए हैं, ताकि हर पूरी बूथ के अंदर झंडे और पत्रिका दी गई, जिसमें पूरा भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी कैसे बनी, भारतीय जनता पार्टी के पहले जनसंघ थी, जनता पार्टी कैसे बनी, सब चीज़ें जिसमें लिखी हुई, ताकि कार्यकर्ताओं को पूरी जानकारी रहनी चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी ये विचारधारा है, हम किस पैटर्न पे काम करते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो 8 साल या 8 साल हो गए, जो भी उपलब्धियां हैं सरकार की, जितनी भी पॉलिसी उन्होंने चलाई हुई, जितनी भी योजनाएं हैं, सभी का हम कार्यकर्ताओं के बीच में वर्णन करते हैं, ताकि समाज के हर वर्ग को इसका लाभ पहुँच सके। हमारा दिवस है वो हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, जो हर ग्रुप में मनाते हैं। पार्टी का हर कार्यकर्ता बड़ा उत्साह है कि हम क्षेत्रीय को जो अपना पावन पवित्र जो हमारा त्यौहार है, पार्टी का स्थापना दिवस है, मनाएंगे, ताकि लोगों के बीच में एक मैसेज आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज के प्रति थोड़ा मीरा साहब मंडल में जिस तरह पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय जनता पार्टी जनता से होती हुई जनता पार्टी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 19 अप्रैल 6 भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जिस तरह पूरे देश में इनको मनाया जा रहा है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की मंडल मीरा साहब ने आज इस मीटिंग करके जिस तरह स्थापना दिवस पर हर पोलिंग बूथ पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथ की इकाई बैठकर अपने छत का झंडा लगाकर और अपने कार्यकर्ता को इसके बारे में बताए भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और विकास, और आज जिस जगह भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, इसीलिए आज की ये मीटिंग थी, ताकि पूरे पोलिंग बूथ पर जाकर के कार्यकर्ता का अपना सारा प्रोग्राम हो। उसके लिए आज जिला प्रधान और बाकी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, मंडल प्रधान और सारे कार्यकर्ता जहाँ बैठ के इस प्रोग्राम को किया गया, और बाकी जितने पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं को जगह दिए गए, उनको पत्र दिया गया, ताकि वहाँ अपने कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और विकास बताया जाए। पेट्रोल, डीजल तथा घरेलू गैस के दामों में लगातार वृद्धि को लेकर रविवार को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला जम्मू के मड ब्लॉक के गांव पातनीहाल में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया। सरकार में मांग करते हुए कहा, पेट्रोल पदार्थों के दामों में वृद्धि को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। प्रदर्शन की अध्यक्षता कांग्रेस किसान सेल के राज्य प्रधान विजय कुमार शास्त्री कर रहे थे, जबकि इस मौके पर काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर विजय कुमार शास्त्री ने कहा, केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिस कारण आम इंसान की कमर टूट चुकी है। उन्होंने कहा, जनता विरोधी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार की गलत नीतियों के कारण लोगों के व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। शास्त्री ने कहा, भाजपा सरकार से चुनाव से पहले देश की जनता के साथ वादा किया था, उनकी सरकार आने पर महंगाई पर काबू किया जाएगा, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिस कारण आम इंसान का गुजारा चलाना मुश्किल हो गया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार शास्त्री ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर जल्द से जल्द महंगाई पर काबू नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन को तेज किया जाएगा। इस मौके पर अशोक कुमार, अश्विनी कुमार, कृपाल शर्मा, गिरधारी लाल, सुनील कुमार, दीपराज, जनकराज, राकेश कुमार, मदन लाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मैं विजय कुमार शास्त्री, किसान कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर वाइस प्रेसिडेंट। मेरे साथ यहाँ ब्लॉक सदर अश्विनी जी, मेरे साथ यहाँ अशोक भगत जी, और जहाँ के अपने पंडित जी और मौजूद लोग आज पातनीहाल में मड़ में हमारा एक महंगाई के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हुआ, जो कि लोग यहाँ के बहुत नाराज़ हैं इस सरकार पर। और सिलेंडर जो है इन्होंने 1100 रुपये का कर दिया है, और खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं ये सारी महंगी कर दी हैं।
और आज यहाँ की जो माता बहनें हैं, जो हमारे नौजवान साथी जो हैं, ये सब इस सरकार पे मतलब इसको कोस रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों पर टैक्स का इतना बोझ बढ़ा दिया है। कभी जीएसटी की मार, कभी लॉकडाउन की मार, कभी महंगाई की मार, कभी सिलेंडर की मार और कभी टोल टैक्स की मार। ये जम्मू कश्मीर की जनता जो है इस महंगाई में जूझ रही है। मैं इस सरकार को, मोदी सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं, जो महंगाई की, जो लोगों को दिन ब दिन नए नए कानून जहाँ लागू कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपको जनता जवाब देगी। जनता ही सरकार बनाती है, जनता ही सरकार गिराती है। किसानों के जो बेटे हैं यही आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपकी पैरामिलिट्री फोर्स में हैं, आर्मी में हैं, आपकी सुरक्षा गार्ड में हैं, ये किसानों के बेटे हैं और किसानों को ही दबाया जा रहा है, किसानों को ही कुचला जा रहा है। मैं इनको ये भी कहना चाहता हूँ, जो नए नए हथकंडे ये अपने धर्म पर अपना रहे हैं और राम जी को आगे रख के, यहाँ की हिंदू धर्म को आगे रख के जो सियासत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आप सियासत करनी है तो सियासत तरीके से करें। जम्मू कश्मीर की जो जनता है आज वो जाग उठी है। आज वो इतनी भोली जनता नहीं रही जिससे आपको जवाब नहीं देगी। यहाँ मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जहाँ इलेक्शन करवाएं और जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो जोर शोर से आपकी बगावत करेगी और जोर शोर से अपनी सरकार जनता यहाँ बनाएगी और मोदी को मुंह तोड़ जवाब देगी। जय हिंद, जय भारत। किसान नेता चौधरी मोहन सिंह ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर परिसीमन आयोग से मांग की है सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को आरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा परिसीमन आयोग इस विधानसभा सीट को आरक्षित करके रिफ्यूजी परिवारों के साथ बड़ा धोखा किया गया है। आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान किसान नेता चौधरी मोहन सिंह ने कहा परिसीमन आयोग में लोगों से सुझाव लेने के लिए जम्मू पहुंच रहा है। उनका प्रतिनिधिमंडल भी परिसीमन आयोग से मुलाकात करेगा और सुचेतगढ़ विधानसभा सीट को अनारक्षित किए जाने को मांग रखेगा। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया पर्सन का, जितने भी आए हो, क्योंकि मेरे हर प्रोग्राम आप अटेंड करते हो। उसके बाद जो मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ प्रेस मीडिया के थ्रू, डिलिमिटेशन कमीशन जो हमारा जम्मू में कल आ रहा है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ जो मेरा हल्का सुचेतगढ़ उसको जो रिज़र्व कर दिया है, मैं चाहता हूँ उसे डी रिज़र्व किया जाए। क्यों कि हमारे जाटू के पास एक सीट थी जो नशारा से लेकर कठुआ तक हम 14 सीटों पे बैठे हैं। 14 सीटों में हमारा वोट बैंक है। तो अगर हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई तो हमारी वहाँ बात कौन रखेगा। दूसरी बात, जो हम हल्का सुचेतगढ़ में बैठे हुए 85% रिफ्यूजी लोग हैं, चाहे वो राजपूत कम्युनिटी है, चाहे वो ब्राह्मण कम्युनिटी है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो जाट है, कोई भी है, ज़्यादातर हम लोग रिफ्यूजी हैं। ये सबका कत्ल हुआ कठुआ से नशारा अपने लेके नशारा से लेकर कठुआ तक पूरे बाड़े को ने रिजर्व किया। और सबसे पहले जो मैंने आवाज़ बुलंद की थी, जो मैंने ऑल पार्टी के एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था उस हल्के को वापस लाने के लिए, मैं उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन का शुक्रिया अदा किया था जो उन्होंने हमें हल्का दे दिया वापस। उस वक्त भी मैंने कहा था एक कमी रह गई जो उसे रिजर्व कर दिया। हम किसी एससी के खिलाफ नहीं हैं, फिर ये हमारा फंडामेंटल राइट है, रिफ्यूजी का हक है, जो हम अपनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इतना बड़ा लॉस करके ये आज एक फिल्म बना के कश्मीरियों पे रो रहे हैं। जो लाखों लोग हमारे कत्ल कर अपने भाई बहनें माता बहनें कत्ल करके लोग आगे दुश्मन से बचने के लिए, उसकी किसी ने फिल्म नहीं बनाई। बीजेपी वालों को ये दिखाई नहीं दिया, मगर वो कश्मीरी की याद आ रही है ऐसे बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों को पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जो 47 के लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हुई, जो कत्ल गैरत हुई, उसका एक लफ्ज़ बीजेपी वालों से नहीं निकला। और मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर बीजेपी वालों ने, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन इनके अंडर प्रेशर चल रहा है और मैंने उसका इतराज़ भी पहले दिया, कल भी मैं जा रहा हूँ, वहाँ भी हक अपनी आवाज़ बुलंद करूँगा। और आपके थ्रू मैं डिलिमिटेशन कमीशन से आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे हल्के को डिजर्व किया जाए, उसकी रिजर्वेशन तोड़िए। जो हल्का और बनता है जैसे बीजपुर बनता था, आपने उसको डिजर्व कर दिया, और जो भी बनता बना दो, इस हल्के को आप छोड़िए, तब हमारा जाट खुश होगा, तब हमारा रिफ्यूजी खुश होगा। नहीं तो आने वाले वक्त में बीजेपी वालों को सिखाएगा सबक। ये मेरी दूसरी बात जो है, एक और मेरा मुद्दा था जो मैं आज इसके साथ जोड़ रहा हूँ। हमारा जो मुआवजा कटा है, जो पैसा हमारा एग्रीकल्चर का कटाया गया, जो इंश्योरेंस का, उन्होंने हमारे साथ 31 मार्च तक वादा किया था, इसके पहले लोगों को पैसे पड़ जाएंगे,
मगर इन्होंने आज तक एक पाई पैसा नहीं डाला। क्यों लोग इंश्योरेंस कराएंगे? मोदी जी रोज कहते हैं कि हम इंश्योरेंस कराओ, डबल इनकम होगी। भाई डबल तो छोड़ी, जो हमारी फसल बर्बाद होगी, कुदरत का कहर पड़ा, उसका पैसा नहीं दे रहे लोगों ने, अपनी जेब से पैसा भरा इंश्योरेंस का, उसका नहीं दे रहे। तो उसके बाद में 2-4 दिन में, अगर कल हमारा कमीशन ना आता तो मेरा कल ही प्रोटेस्ट होता। हम 2 दिन में 3 दिन में एक बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करेंगे। एग्रीकल्चर ऑफिस को हम लाल लगा के रखेंगे, इनको काम नहीं कर देंगे जब तक हमारा पैसा नहीं डाला गया। यह जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता सामाजिक कार्यकर्ता सनीकांत चिब ने कहा, उन्होंने परिसीमन आयोग के समक्ष अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया, जिससे यह बात साबित होती है परिसीमन आयोग सरकार के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सनीकांत चिब ने कहा, परिसीमन आयोग द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था। जम्मू कश्मीर में रहने वाले कोई भी व्यक्ति परिसीमन आयोग के समक्ष अपनी आपत्ति सुझाव दर्ज करा सकता है। अपना सुझाव देने के लिए परिसीमन आयोग के समक्ष पहुंचे, लेकिन उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, आरएसपुरा सुचेतगढ़ विधानसभा सीटों को लेकर अपनी बात रखना चाहते थे। उन्होंने कहा, आरएसपुरा जम्मू साउथ सीट को बहुत बड़ी सीट बनाकर रख दिया, जिस कारण लोगों में परिसीमन आयोग के खिलाफ काफी गुस्सा है। लोग चाहते हैं इस विधानसभा सीट को छोटा किया जाए और आरएसपुरा को ही इस सीट में रखा जाए, लेकिन उन्हें अपनी बात रखने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इनकी टीम जो है आज जम्मू पहुंची है, और क्या कुछ कहना चाहोगे कि इस लेकर कि सुचेतगढ़ की सीट को लेकर आपने क्या बात रखी? आपने सुना कि वो लेटर भी लिखा था एक, क्या मांग करोगे? देखिए, सुचेतगढ़ हो चाहे आरएसपुरा हो, ये हमारा पूरा क्षेत्र हो, इसको जो है अनदेखा किया जाता है। चाहे हमारी असेंबली सीट हो, चाहे हमारी किसी और कोई बात हमारी किसी डिपार्टमेंट में चल रही हो, सुचेतगढ़ और आरएसपुरा को एक मतलब एक छोटे से नज़र से जो है नज़रिए से देखा जाता है, जो कि आज हमें महसूस हुआ और एहसास हुआ, और काफ़ी हम इसको कड़ी निंदा से इसको देखते हैं कि डिलिमिटेशन टीम के जरिए हम अपने सुचेतगढ़ और अपने आरएसपुरा के जो एरियाज़ हैं उसके लिए हम प्रस्ताव लेके गए वहाँ पे, और हमने काफ़ी तैयारी कर रखी थी कि हम बताना चाहते थे कि सुचेतगढ़ एरिया और हमारे आरएसपुरा जो एरिया है वहाँ पे क्या क्या मुश्किलातें आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, हमारे बॉर्डर के युवा, जहाँ हमारे किसानों की या हमारे लोगों की क्या क्या समस्या है, वो पूरा हमने वहाँ पे मेंशन किया था। और जो सुचेतगढ़ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो सीट है उसको रिजर्व रखा था। हम बोलना चाहते थे कि हमारी इस पीओजेके वाली हब वाली जो अपनी असेंबली सीट्स है, आप उसको रिजर्व किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा जो है रिफ्यूजीज के जो लीडर्स हैं उठ के अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो हमारे साथ है डिस्क्रिमिनेशन की इन्होंने, लेकिन हमारी डिलिमिटेशन टीम ने हमें आज अनदेखा किया, जिसके चलते हमें काफ़ी निराशा है और हमें मजबूरन इनके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करना पड़ा। और आज मैं आरएसपुरा में आप प्रेस वार्ता के जरिए जो है ये लोगों के पास मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, ये हालात हमारे जम्मू कश्मीर में हो रही है, हमारे सुचेतगढ़ की और आरएसपुरा की। मैं चाहता हूं कि ऐसे लीडर जो हमें अनदेखा करें हमारे जम्मू कश्मीर में, जहाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ हमारे सेंटर में, ऐसे लीडरानों को वोट नहीं, उनको जूते मारने चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें आज की डेट में एक कीड़े मकोड़ों की तरह रखा, ना कि हमारी भावनाओं को समझा। यहाँ के लोगों की कोई मुश्किलातें हैं या कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं उसमें जो है खरा उतरने की बात की। मैं और मेरे कुछ साथी थे यहाँ से जो वहाँ पे गए, और वहाँ पे जाके जब गेट में एंट्री नहीं मिली तो हमने समझा कि हमारे सुचेतगढ़, हमारे आरएसपुरा को जो है अंदर जाने से मना किया गया, जिसके चलते हमें काफ़ी रोष है। और मैं कहना चाहता हूँ अपनी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और उन लीडरानों से जिन्होंने आज तक अपने एरिया की जो है आवाज़ नहीं उठाई, और अपनी आवाज़ उठाना, अपना हक लेना, ये पब्लिक का और हम जैसे यूथ का जो है वो एक फर्ज बनता है। और मैं चाहता हूं आरएसपुरा के हर एक नागरिक अपने किसानों के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने बॉर्डर एरिया पे रहने के लोगों के लिए, जहां हमारे वो बच्चे जो एजुकेशन प्रॉपर नहीं ले पा रहे, जहां हमारी मेडिकल फैसिलिटी यहां पे पूरी नहीं हो पा रही, और कुछ हमारे जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम्स है, बैंकरों की प्रॉब्लम्स है। ब्लॉक मीरा साहिब के गांव कृष्णनगर बस्ती के लोगों ने नहरों से निकाली गई गंदगी को सिंचाई विभाग द्वारा न उठाने पर लोगों ने जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और संबंधित विभाग को चेतावनी देते हुए कहा, अगर जल्द से जल्द नहर के किनारे लगे गंदगी के ढेरों को नहीं उठाया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸਿਲਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਕੀ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਡਸਟ ਬਣੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
कई लोग बेचारे इधरों लंघते हैं तो धूड़ हो जाती, गड्डी कोई लंघदी है तो धूड़ हो जाती है। तो मैं समझना कि ये पहले भी एक्चुअली ये होंदी ही डीसिल्ट होंदी, लेकिन ये पिछले कोई 5-6 साल का ऐसा हुआ है कि वो डीसिल्ट करते हैं, बट वो जो बाहर इतने छड्डी ओड़ते हैं, उन्हें नाल इसी चुकी लेना चाहिए। उन्हें सुक्की दा अगर चुकन भी हूँ तो भी इतने छड़ी डस्ट होनी है। तो इस वास्ते साढ़ा आखने का मतलब है कि जेह्ड़ी इंदे उपर, क्योंकि इस वेले LG प्रशासन है और जेह्ड़े भी उपर जियां चीफ है जां एक्सीडेंट वगैरह, उन्हें मौके उपर आइए इत्थे क्लीयरेंस देनी, जिन्हें लोकें भी जेह्ड़े भी ठेकेदार जां जिसी भी इन्हें ठेका दित्ते दा जिन्हें सारा बिच्चों कड्ढेआ मलबा, मैं समझना कि तदों तक उंदे जेह्ड़े भी कोई बिल्स वगैरह पेंडिंग ने क्लीयर नहीं करने चाहिए जदों तक ये सारा पहले बाहर चुकन नहीं, क्योंकि जिस वेले उंदा जदों ठेका होंदा ये ठेका होंदा कि इत्थों बिच्चों मटीरियल कड्ढिए बाहर सुट्टना, फिर इत्थों चुकिए जेह्ड़ी भी जगह उन्हें तय कीती दी होग जित्थे भी इन्हें उसी मतलब डंप करना ये उत्थे सुट्टन, उसदे बाद उंदे जेह्ड़े बिल ने क्लीयर होने चाहिए। क्यों अदरवाइज ये तो उल्टा लोगों की परेशानी का बायस बनी गेदा कि लोगों की सहूलत के देनी उल्टा परेशानी का बायस बने दा। और इस वेले अस चाहते हैं कि खास करिए क्योंकि ये जो इलाका है तुहाडा इत्थों गेस्ट हाउस तो लईए तो सारा जिहड़ा ये बड़े लोकैलिटी है जिहड़ी ये बड़े अच्छे जिहड़े लोग ने इत्थे जिहड़े सिटीजन ने वो रोंदे न, और वो बेचारे इस वेले इन्ने परेशान ने लेकिन बोलदा कोई नहीं। क्यों कि इस वेले कोई सुनाई कोई है नहीं है, सरकार नां दी कोई चीज़ है नहीं, सुनाई कोई है नहीं है। और मैं चाहना कि इस वेले जल्दी तो जल्दी इन्हें जिहड़ी कनाल है जिहड़ी ये छड्डनी चाहिए है, अगे भी पानी की जरूरत है। और उहदे नाल के होगे जिहड़ा मलबा है कम से कम इन्हें 1-2 बारी पानी छड्डी होना चाहिए बिच मलबा अगे निकली जाए ताकि इत्थे सफाई होए। इत्थे शामी सवेरे साढ़े बच्चे जां जिहड़े बजुर्ग ने चली नहीं सकते, इन्नी स्मैल ज़्यादा इत्थे जिहड़ी नहर उपर आंदी है। और तको सारा जो गंद है इस वेले नहर बिच दोबारा भरोची गेदा ते मैं समझना कि कड्ढने का कोई फायदा नहीं होया। अगर जियां इन्हें कड्ढे उसदे बाद इन्हें इत्थे पानी का फ्लो छोड़ना चाहिए ही ताकि एक बारी थोड़ी नहर सफाई हो जाती। और मैं चाहना कि तदों तक ये लोगों के जिहड़े भी ठेकेदार ने उनके पैसे जिहड़े वो क्लीयर नहीं करने चाहिए। आप लोगों के माध्यम से ये प्रदर्शन करने का सबसे पहला मुद्दा ये है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ हमारा ये प्रोटेस्ट था, क्योंकि हम इरिगेशन डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा हम लोग पंचायत मरालिया के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। ये इस बार का नहीं है, ये हर साल का हमारे पंचायत मरालिया के लोगों का रोना है कि हमारे यहाँ पे हर साल ये जब भी नहर की सफाई की जाती है इनका कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है सफाई करने का। ये जब भी आते हैं हर बार पता नहीं कौन सा चोट ठेकेदार को दे दिया जाता है ये ठेका कि वो सफाई करता है, और झूठे आश्वासन देके बोल दिया जाता है कि हाँ जी हम ये सफाई कर रहे हैं, उसके बाद जितनी भी ये कूड़ा करकट है हम यहाँ से उठा लेंगे। आज 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ के लोगों को परेशानी झेलते हुए कि ये कूड़ा आप देख रहे हैं, ये सारा कूड़ा ये अभी तक कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है 20 दिन से ज़्यादा। इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, इसकी वजह से लोगों को एलर्जी हो रही है, मच्छर यहाँ पे पैदा हो रहा है। और आप लोगों को सबको पता है कि पिछले 2-2.5 साल से कोरोना की वजह से हमारे यहाँ के लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। आज फिर से ये लोग ये मतलब कि सरकार ने LG साहब ने DC साहब ने पिछले मुझे सुनने में आया था, हमें सुनने में आया था कि DC साहब ने अखनूर से लेके RSपुरा तक पूरी नहर का मुआयना किया। ये मुआयना किया कि उन्होंने सफाइयों का देखा ही नहीं, सिर्फ गंद निकाला और लोगों के लिए छोड़ दिया। इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लोगों को कितनी एलर्जी प्रॉब्लम, और ये कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है सफाई कराने का। यही कंटेमिनेटेड वाटर हमारे सिंचाइयों में जाता है, हमारी खेतों में जाता है, यही गंदा पानी हम हमारे मतलब लोगों को गेहूं को लगता है, चावलों को लगता है, यही लोग हम खाते हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।